आज मैं आपके साथ सर्दियों के खासम खास मेथी के पराठे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें मेथी का कसालापन बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही मेथी को बारीक काटने और कई तरह के पराठे बेलने की आसान आसान सी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसलिए एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा जीरा और अजवाइन चटकाइए और ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। अभी हमें तड़के के लिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काटना है। इसलिए टाइम और मेहनत बचाने के लिए हम इसे ग्राइंडर में पल्स मोड पर धीरे धीरे चला लेंगे। तो देखिए ये एक ही मिनट में इतनी अच्छी तरह से बारीक बारीक ये तीनों चीजें कट जाएंगी और पराठे बेलते टाइम इसका एक भी टुकड़ा डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको भी जीरा अजवाइन के साथ कढ़ाई में डालिए और मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई होने दीजिए। थोड़े से प्याज को मैंने हाथ से ही बारीक काट लिया है क्योंकि ग्राइंडर में डालने पर इसमें पानी निकलने का डर था। वैसे अगर आप प्याज न डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बस एक हल्का सा सौंधा टेस्ट आ जाता है। और अब बारी है सबसे मुश्किल काम यानी कि मेथी काटने की। इसे मैंने पहले से ही साफ करके और बहुत अच्छी तरह से धो करके रखा हुआ है और मेथी के साथ थोड़ी सी सोया पत्तियां भी ली हैं। इससे पराठे में एक बड़ी अच्छी सी मीठी सी खुशबू आ जाती है। इसको मैं कढ़ाई में तड़का डालने के बाद काट रही हूँ। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा टाइम की बचत होगी। तो पहले तो इसे चाकू से ऐसी रफली काट लिया है मोटा मोटा। उसके बाद से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा ग्राइंडर में लेकर पल्स मोड में चला लेंगे। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, इन धुली हुई पत्तियों का पानी बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो फिर ये सोया मेथी के पत्ते कटने के बजाय पिसकर चटनी जैसे हो जाएंगे और पराठे का पूरा पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि धुले हुए साग से पानी कैसे पूरी तरह सुखाया जा सकता है। अभी तो आप इस भुने हुए प्याज, लहसुन, अदरक में पहले नमक डालिए, हल्दी डालिए, थोड़ी सी हींग डालिए, काली मिर्च पाउडर और ये फ्लैक्स सीड पाउडर है। इसका मेथी के पराठे की रेसिपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इसलिए इसमें मिला दे रही हूँ कि आखिर आपकी ओमेगा 3 की नीड कैसे पूरी होगी। आप भी ये पाउडर बना कर रख लीजिए और हर दिन की सब्जी या दाल में थोड़ा सा मिला दिया करिए, तो इस तरह से पूरे घर को वेजिटेरियन ओमेगा 3 मिल जाएगा। अब कढ़ाई में ये पहले बैच का कटा हुआ साग डाल दीजिए और अगले बैच का और काट लीजिए। फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा वरना साग जल जाएगा। और हाँ, साग धोने के बाद मैंने जिस बर्तन में रखा था उसमें एक साफ सूती कपड़ा बिछा दिया था और थोड़ी थोड़ी देर में उलट पलट कर दिया। तो देखिए चॉपिंग बोर्ड पर आपको बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। और रेसिपी में कुछ अलग सा, कुछ यूजफुल लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। यहाँ क्लोजअप में देखिए सोया मेथी के पत्ते कितने ज्यादा बारीक कटे हैं, लेकिन पिसकर चटनी जैसे नहीं हुए, वरना इसका पानी बहुत ज्यादा निकल आता, फिर आप सुखाते ही रह जाते। अभी यहाँ 3-4 मिनट में मीडियम फ्लेम पर इसका पानी पूरी तरह सूख चुका है, तो इसे हमने फ्लेम से हटा लिया है। और अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा आटा डालेंगे। हाँ, ये भुना हुआ साग थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिएगा, वरना आटा गूंथने में हाथ भी जलेंगे और आटे में क्रैक्स भी पड़ जाएंगे। तो पहले तो बिना पानी के ही इसको, आटे को और साग को अच्छी तरह से मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। देखिए मैं आटा गूंथते टाइम रिंग्स हमेशा निकाल देती हूँ, आप भी निकाल दिया करिए, क्योंकि रिंग्स में इंट्रिकेट डिजाइन्स होती हैं, कटिंग्स होती हैं। आप कितनी भी सफाई से हाथ धोइए, साबुन से धोइए, पर उसकी जो दरारें हैं उनमें कुछ ना कुछ तो गंदगी रही जाती होगी जो पूरी तरह आटे में हाथ डूबता है तो वो आटे में निकल जाती हैं और फिर सीधे पेट में। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए इन छोटी मोटी बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। आटा गूंथने के बाद उसको थोड़ी देर यानी कि 10 मिनट के लिए ढक करके रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा एरेटेड हो जाए। अक्सर लोग मेथी के पराठे बनाते हैं तो बस इसे रोटी की तरह थोड़ा सा मोटा बेलकर डायरेक्टली ऑयल लगाकर सेक लेते हैं। तो इस तरह से पराठे कभी कभी फूलते भी नहीं है और अच्छी तरह सिक भी नहीं पाते हैं, कड़े हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप आटे की पहले एक पतली सी रोटी बेल लीजिए, फिर इसके पूरे सरफेस पर घी या ऑयल लगाकर इसके किनारे पकड़ के फिर से बंद कर दीजिए। जैसे आप स्टफ पराठे बनाते हैं और कोई चीज स्टफ करते हैं, उसी तरह से इसको समझ लीजिए, इसमें ऑयल स्टफ कर दीजिए और फिर इसको सूखा आटा लगा लगा कर फिर से पराठे की तरह बेल लीजिए। इसको थोड़ा रोटी से मोटा ही रखिएगा ताकि जब हम इसको सेकेंगे और इसके अंदर स्टीम बनेगी तो स्टीम सर्कुलेट होने के लिए दोनों पार्ट्स आसानी से अलग हो जाएंगे। अब इसको हर पराठे की तरह पहले से गर्म किए हुए लोहे के तवे पर ऑयल या घी लगाकर सेक लीजिए। फ्लेम मीडियम रखिएगा, इसको धीरे धीरे सिकने दीजिए। और इसी बीच में मैं आपको एक और तरह का पराठा बेलना सिखाती हूँ। इसको भी पहले वाले पराठे की तरह थोड़ा नॉर्मल से बड़े साइज की लोई लेकर बड़ी साइज की रोटी बेल लीजिए और पूरे सरफेस पर अच्छी तरह से ऑयल फैला दीजिए। और अब जैसे बचपन में किसी कॉपी का पेज लेकर के उसको मोड़ मोड़ कर फैन बनाते थे उसी तरह से मोड़ मोड़ कर फैन बनाइए
बचपन में तो टीचर या मम्मी देख लेती थी तो बड़ी डांट भी पड़ती थी, पिटाई भी होती थी। लेकिन पराठे के लिए जब फैन बनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी बड़ी तारीफ होने वाली है। तो इस तरह फैन बनाने के बाद से जो ये रोल तैयार होगा, इसके ऊपरी सरफेस पर फिर से थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर उसको इस तरह से रोल करिए और आखिरी सिरा नीचे दबा दीजिए ताकि नीचे का छेद बंद हो जाए। अब इस पर सूखा आटा लगाकर पहले तो हाथ से ही मैक्सिमम जितना फैला पाइए फैला लीजिए और हल्का सा फिर बेलन से भी इसको बेल करके एक पराठे का साइज और शेप दे दीजिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि किसी किसी के बनाए हुए पराठे तो बहुत अच्छे से खस्ता लाल लाल सिके हुए होते हैं और किसी के पराठे आपको बिल्कुल जले जले से, कहीं कच्चे या कहीं कसैले से लगते हैं। तो पराठे सेकने की भी एक ट्रिक होती है। सबसे पहली बात तो फ्लेम को मीडियम रखिए, कभी भी हाई फ्लेम पर पराठे मत सेकिए और सिकाई के दौरान इनको स्पैचुला से हल्का हल्का दबाते रहिए और घुमा घुमा करके सेकते रहिए। आइए आज मैं आपको पराठे सेकने की एक बड़ी अनोखी चीज दिखाती हूँ। ये है लकड़ी का मैशर। आप इससे दबा दबा के पराठे सेकिए तो पराठे बहुत अच्छी तरह से सिक भी जाएंगे और फूल भी जाएंगे। तो इस बार जब आप पराठे बनाइए, ऐसे में कोई भी पराठे जरूरी नहीं है कि स्टफ ही हो, सेकने के लिए ये वुडन मैशर यूज करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा और पराठे भी बहुत अच्छी तरह सिक जाएंगे। और सेम ट्रिक से मैंने देखिए दूसरा वाला पराठा भी सेक लिया है, बहुत अच्छी तरह सिक गया और इसके जितने फोल्ड्स मैंने डाले थे, यानी वो जो फैन बनाया था, वो सारे फोल्ड्स भी बहुत ही क्लियरली अलग हो गए हैं और अच्छी तरह दिखाई भी पड़ रहे हैं। इस तरह से फोल्ड्स डालने का सिग्निफिकेंस ये है कि इनके बीच अच्छी तरह से स्टीम सर्कुलेट हो जाती है जिससे पराठे सॉफ्ट रहते हैं। ये देखिए कितने सारे फोल्ड्स हैं, इससे पराठा ठंडा हो जाने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसी आटे को रोटी की तरह बेलकर बिना ऑयल लगाए हुए सेक कर देखती हूँ। और आप भी देखिए कि ऑयल लगाए बिना ही और डायरेक्ट गैस पर सेके बिना ही ये कितनी अच्छी तरह से रोटी पूरी पूरी फूल गई है, यानी कोने कोने तक स्टीम पहुंच गई है, रोटी कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आप भी ये रेसिपी फॉलो कीजिए, चाहे तो पराठे बनाइए या ऑयल फ्री लंच और डिनर तैयार कीजिए किसी भी स्टर फ्राई सब्जी या ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, या कुछ ना मन हो तो चटनी और अचार के साथ ही खाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने ठीक कहा या नहीं। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आपसे मिलती रहूंगी। टेक केयर।